मुजफ्फरुल्लाह डीडीसी मेंबर को चुनाकर भेजा था, तो वो सिर्फ फेसबुक पे आता है। कहीं भी कोई ऑर्डर सरकार की तरफ से निकलता है, वो फेसबुक पे कहता है कि मैंने कराया। हम आरटीआई लगाने वाले हैं, हमारी टीम लगी है। वो पैसा कहाँ से आता है आप उसको देखें, उसको अपना फ्यूचर अगर उसको आरएस में भी नजर आएगा वो वहां भी जाएगा। तो एक बात बताऊंगा, 2014 तक जितना भी तरक्की मड़वा में हुई है शायद किसी इलाके में नहीं हुई है, क्योंकि एक मड़वा वार्ड में फारफरिंग एरिया है, बैकवर्ड एरिया है। 2014 तक जो हमारा उस वक्त कंसर्न एमएलए था जनाब सजाद अहमद किजलू, हमें डिग्री कॉलेज दिया, हमें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल दिया, हमें क्या कहते हैं आंगनबाड़ी सेंटर दिए, स्कूल दिए, और पुलिस की डीजी भर्तियां कराई। यानी अगर उन कामों पे गिनने पे आऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मगर मुझे आजाद साहब की एक बात याद आती है कि आजाद साहब ने कहा कि लोग जो है वो डेवलपमेंट को वोट नहीं देते हैं, बल्कि वो जज्बाती नारों पे वोट देते हैं। तो 2014 के बाद वहां कुछ नहीं हुआ टिल डेट ही मैं बताऊंगा, जो तब तक नई सरकार आई कुछ भी नहीं हुआ है। हमने एक डीडीसी मेंबर को चुनाकर भेजा था, तो वो सिर्फ फेसबुक पे आता है। कहीं भी कोई ऑर्डर सरकार की तरफ से निकलता है, वो फेसबुक पे कहता है कि मैंने कराया। अगर ग्राउंड पे आप जाएं, ग्राउंड पे आप देखें, उसके दूर में 4.5 करोड़ उसको सीधे लगा। अच्छा, ग्राउंड में अगर आप देखें कुछ काम नहीं हुआ। 4-5 लाख का उसने लाया होगा ये एक्सरे मशीन वगैरह और कुछ फर्नीचर वगैरह स्कूलों के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 लाख का सामान होगा। और बाकी जो 4 करोड़ वो सारे गायब हैं। उसके वो पता नहीं कहाँ गए हैं। अब उससे हिसाब लेने वाली सरकार आई है, हिसाब लेंगे उससे। रहा सरकार, दूसरा भी डीडीसी मेंबर है हमारा वार्ड का, उसने बहुत काम किया है। एक अस्पताल उद्रजा अस्पताल बिल्डिंग बनाई है, जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके जो प्रोटेक्शन वाल थे वो दिए हैं। बाकी सारे बिग रोड बनाए हैं उसने, मतलब वो काम उसने किया है जो देखने के काबिल है, जो दिखता है, जो लोगों को दिखता है। लेकिन जहाँ डीडीसी मेंबर मड़वा का ताल्लुक है, वो मुजफ्फरुल्लाह, वो सिर्फ फेसबुक पे हाल ही में ऑर्डर किया। मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, हाल ही में ऑर्डर हुआ ग्रिड स्टेशन का, 68 करोड़ इसमें सैंक्शन हुआ। क्या एक डीडीसी मेंबर की क्या पहुंच है उसकी, वो करा सकता है? करा सकता है, वो कभी नहीं करा सकता है, ये सरकार ही करती है। लेकिन उसने जो ही टेंडर का ऑर्डर इशू हुआ, वो फेसबुक पे आया। उसने अपने जो उसका गाँव है जहाँ वो रहता है, वहां तक वो सड़क नहीं दे सका, वहां तक वो सड़क नहीं दे सका। तो इतना बड़ा काम वो कर सकता है, उसकी कैपेसिटी है। उसको अपने पावर का पता होना चाहिए कि मेरे पावर्स क्या है, वो क्या कर सकता है। जिसके लिए उसको चुना गया वो वही काम करें। लेकिन जो सरकार काम करेगी वो उसका क्रेडिट मत लेने की कोशिश करें। वो आज दुनिया इतनी बेवकूफ नहीं है, आज डिजिटल जमाना है, आज लोग देखते हैं। अगर मैं उसके करप्शन की बात करूं, मैं नहीं चाहता हूं मैं आपके सामने इस वक्त बोलूं। मैं चाहता हूं कि वो सामने आए, डिबेट करे मेरे साथ, क्योंकि उसके फॉलोअर हैं, वो फिर गाली गुरूज करते हैं कमेंट्स में। कमेंट्स इसलिए नहीं होते हैं, कमेंट्स से होते हैं तशरीह करने के लिए, भाई आपने सही कहा या गलत कहा। गाली गुरूज कमेंट्स में वो करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि वो आपके जरिए से मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, वो आए, वो डिबेट करे, लोग जज बनेंगे, फिर लोग खुद ही कमेंट करेंगे क्या सही है क्या गलत है। कोई नहीं छोड़ा उसने। सूर्य सब को टारगेट किया, वो हमें पता है सूर्य सब के खिलाफ उसको किसने उकसाया। वो उसका एक उनका जो पुराना एसीसी सदर था कांग्रेस का, उसने उसको कहा कि आप सूर्य सब के कितना मान के चले, उसका सीडीएफ गायब है, कितने साल का गायब है। दूसरी बात, उसने जब इलेक्शन जीता डीडीसी का, उसने कहा मैं घसीट कर लाऊंगा ऑफिसर, मैं घसीट कर लाऊंगा उसको जिसको मैंने डीडीसी चेयरमैन बनने के लिए वोट देना है। अच्छा। उसने वो बड़े मजमे में स्टेज पर बोला, लेकिन जब वोट देने की बारी आई है तो बीजेपी को वोट दिया, वो भी हमें पता है। दूसरी बात, उसने कहा है कि मैं जो ही डीडीसी मेंबर बनूंगा, यहाँ बैंक ब्रांच होगी, यहाँ एटीएम होगा, यहाँ जो सारे दफ्तर किश्तवाड़ में फंक्शन कर रहे हैं उनको मैं ब्लॉक हेडक्वार्टर पर। कोई नहीं आया। उससे पहली बार उसने बोला जब डीडीसी मेंबर बना, तो पहले भी बोल रहा था मैं लाऊंगा। जब डीडीसी बन गया फिर एक बार हमने उसका वीडियो देखा, वो कह रहा था कि मैं तमाम अफसरों को कहता हूं कि वो अपने अपने दफ्तर मड़वा में वार्ड में खोले, अगर वो नहीं जाएंगे फिर मैं उनको प्रीमेच्योर रिटायर के लिए रिकमेंड करूंगा, हाँ रिटायर कर दूंगा और डिसीट कर उनको ले लूंगा। लेकिन फिर 4 साल गुजर गए, उसने वो कॉम्प्रोमाइज किया, कमीशन खाता रहा हर महकमे से, लेकिन दफ्तर वहां के वहीं है, किश्तवाड़ में है। चाहे हम उसके करप्शन की बात करें, चाहे हम उसकी लग्जरी लाइफ की बात करें, क्योंकि 15,000 तनख्वाह है उसकी। अगर उसकी आप लग्जरी लाइफ आप देखेंगे, जो 2 लाख भी महीने का कमाएगा वो ऐसा सूटेड बूटेड नहीं रहेगा। ऐसा उसका मतलब चलना फिरना, कभी वो श्रीनगर, कभी वो जम्मू, कभी वो दिल्ली, वो पैसा कहाँ से आता है?
हम आरटी लगाने वाले हैं, हमारी टीम लगी है। वो पैसा कहाँ से आता है आप उसको देखें, उसकी लग्जरी लाइफ कैसी है। 10 लाख उसने अपने उस मकान में लगाए, जो ही डीडीसी मेंबर बना, 10 लाख जो जम्मू में उसका मकान है रिनोवेशन की दे रखा है, वो पैसा कहाँ है? वो सिवरा में है, सिवरा रगोड़ा में। वो पैसा कहाँ से आया? वो लोगों को हकीकत का पता नहीं है। लोग उसके जज्बात, उसके जो झूठ बोलता है, लोगों को जो वो वर्गलाता है, लोगों को जज्बाती नारे दिलवाता है। मुझे एक दोस्त मिला इलेक्शन में, वो किश्तवाड़ का था। वो आया, वो कहता है यार एक वक्त आएगा यहाँ मरवाने कत्ल हो जाएगा। मैंने कहा क्यों? कहता है इलेक्शन में मैं यहाँ हालत देखता हूँ, यहाँ आपका एजुकेशन सिस्टम है वो तो बिल्कुल जीरो हो गया है। कहता दूसरी तीसरी क्लास में लड़का पढ़ता है और उसको झंडा, उसके हाथ में झंडा है। तो यहाँ की पोजीशन, और उसने वो कहता ना एजुकेशन सिस्टम में ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा। 4 साल में उसने एजुकेशन सिस्टम ही वहां तबाह बर्बाद करके रखा है, क्योंकि उसने लोग बच्चों को भी सियासत सिखाई, बच्चों को भी गाली देना सिखाई। वो माँ बाप को मानते नहीं है, वो कहते हैं माँ बाप को नहीं जी हमने इसी को वोट देना है। आप कौन होते हैं? उनके माँ बाप को पता है कि सरकार ने हमारे लिए क्या किया, 2014 तक नेशनल कांफ्रेंस सरकार ने क्या किया, या मुफ्ती साहब की सरकार थी उन्होंने क्या किया। लोगों को पता है, उनके बुजुर्गों को पता है, लेकिन बच्चों क्या करेंगे? बच्चों के सामने माँ बाप जो है बेबस होता है। वो कहता नहीं जी जफर को वोट देना है। क्यों? वो झूठ बोलता है। क्यों? वो जज्बाती नाराज है। उसने वहां पोल आए हैं, बिजली पोल 2016 में, 2015 में, जब वो डीडीसी मेंबर, उसने कहा ये बिजली पोल आए हैं यहाँ पर, मैं जी डीडीसी मेंबर बनते ही मैं एक गुठाला सिपाही को दे दूंगा। उसके बाद कोई बात ही नहीं की। लोगों को डीएम का वादा किया, हमने PIL लगाई सुप्रीम कोर्ट में, हमने उसको रुकाया। हमारे पास वो रिकॉर्ड है, हम बगैर प्रूफ के कोई बात नहीं करते हैं। तो उसने वो उस बात ही खाई है, डीडीसी मेंबर बनने के बाद दफ्तरों की बात ही खाई है। सिर्फ क्या करता है वो अफसरों के साथ मिलकर वो सिर्फ अपना घर बनाता है। उसको अपना फ्यूचर अगर उसको RS में भी नजर आएगा वो वहां भी जाएगा। उसको ये नहीं है कि बड़ा उनके लोगों की फिक्र, कोई फिक्र नहीं है। अब मैं ये बातें कहना नहीं चाहता था आपसे, लेकिन मजबूर होता जब मैंने कल उसका वीडियो दिया कि मैंने जी 68 करोड़ का प्रोजेक्ट बड़ा में सेक्शन कराया, जो उसकी पावर ही नहीं है। अब मैं आपके जरिए से उसको गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, वो आए एक बार। अगर वो सच्चा है, अगर वाकई में वो सच्चा है, अगर वाकई में उसने उस इलाके के लिए कुछ किया है, अगर वाकई में उसको वहां मड़ा के लोगों की दर्द है, अगर वहां के लोगों की उसके हमदर्दी है, वो एक बार आए मेरे सामने और मेरे साथ डिबेट करें। मैं गलत हूँगा, लोग खुद देखेंगे कि ये जी गलत आदमी है, वो सही होगा, लोग खुद देखेंगे ये सही आदमी है। लेकिन पीछे से जो फेसबुक पे बोलता है उसको वहां जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। थैंक यू।